नमस्कार सबको। आज हमारे बीच में सबसे यंगेस्ट जो है नायरा पांगते जी हैं, जो अपने सिंगिंग बॉल के साथ हमारे मेडिटेशन कराएंगी। तो दिल्ली से हैं ये। हम्म, और कौन से क्लास में बेटा आप? थर्ड में? बोलो। म्यूट हाँ, हटा दो। थर्ड में। थर्ड में? हाँ। थर्ड क्लास में है। और ये दूसरी क्लास है इनका। बहुत अच्छा कराती हैं। और लेट्स बिगिन। स्टार्ट बेटा। चलो बैठ जाओ। आवाज आ बस रही है अपने अब। अपने पैरों को क्रॉस कर ले। हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल लें। और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास के साथ बैठे रहें। नहीं, हमारी बात जाएगी ना तो। कमर सीधी। सब बंद है। आंखें बंद। आराम से। गर्दन सीधी। केवल कमर सीधी। श्वास के साथ अंदर हाथ ऐसे करो। जाती श्वास। यहाँ लगो मत। स्वाति जी ऑन कर दीजिएगा अपना। म्यूट हटा दीजिए। क्या? हाँ, करो करो करो। आवाज आ रही है सर? हेलो। करो करो। मम्मा कुछ बोल रही थी। नहीं, आप करो बेटा। बोल। ठीक केवल श्वास के साथ। वाईफाई दे दो। जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस। अपने श्वासों के साथ बने रहें। फील द वाइब्रेशन विद इन योर सेल्फ।
हवा में जो तरंगे निकल रही हैं, उसका आभास आपको धीरे धीरे ही पता लगने लगेगा। अंदर की तरंगों को महसूस करें। फील द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगिंग बॉल फ्रॉम डेप्थ ऑफ योर हार्ट। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे हम आप अपने श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, यू कैन फील द frequency, you can say frequency or vibration. Just feel the vibration within yourself. The vibration can be felt on your heart. अपने दिल के पास आप उस तरंगों को महसूस कर सकते हैं। कई बार कानों का और आपके एहसास होने का, दोनों का वाइब्रेशन रहता है। इस बार जो है एक एक ही तरंग निकल रहा है जो आपके हृदय से सुनने को मजबूर कर रहा है। जितना आप धीरे धीरे अपने अंदर भीतर जा रहे होंगे, यू कैन फील दैट वाइब्रेशन ओवर देयर। बी विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे हम अपने अंदर भीतर जा रहे होंगे, तो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन ओवर देयर। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। Just observe the breath you are inhaling and exhaling. Be with your breath. The moment you are with your breath, you are about to, आपके अंदर से वो बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं जाएगी। हो सकता है घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रहा हो, या किचन के अंदर जो नलके से पानी का टप टप करना वो सुन रहा हो, दूर रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रहा हो, हॉर्न की आवाज, जो किस शहर में है तो उनके नीचे गा हॉर्न का, स्कूटर का हॉर्न, कार का हॉर्न सुनाई दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर जाना शुरू करेंगे, इन आवाजों से वंचित होते हुए अपने भीतर की आवाज, बहुत सारी जबरदस्त आवाज नहीं है वहां पे। जस्ट देयर इज ए साइलेंस ओवर देयर। वहां पे एक शून्यता को आप महसूस कर पाएंगे। उस शून्यता में बहुत कुछ कह रहा है। उस शून्यता को पहचाने, महसूस करें। रिलैक्स। जब हम आंखें बंद करते हैं, तो शुरू में तो बहुत जब ज्यादा उन आवाजों का, उन
आवाजों का काफी ज्यादा जब वो रहता है, लेकिन धीरे 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 हम बीटा लेवल मतलब हम जो श्वास चार वो हैं हमारे अंदर। पहला बीटा लेवल होता है जिसमें 1 मिनट में 16 से 17 बार हम श्वास लेते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे पहर, जिसे अल्फा लेवल कहते हैं, उसमें प्रवेश करना शुरू करते हैं, जिसमें आपको पूरा अर्ध निद्रा में स्थिति उत्पन्न होना शुरू होता है, जहाँ पे कई बार गर्दन जो है झुकना शुरू हो जाता है। एक एक कुमारी सी आनी शुरू होती है, और उस श्वासों के साथ एक होते हुए आप श्वासों को महसूस कर सकते हैं नाक के द्वार पे, दाएं नाक में और बाएं नाक में। नाक में दो छिद्र हैं, उन श्वासों को आप नाक के पर्दों पे महसूस कर सकते हैं। और वहां के अलावा और दूसरी जगह है, जब अंदर जाते हुए आपको गले में भी महसूस हो सकता है, और उसके नीचे पेट का उभरना आप वहां से महसूस कर सकते हैं। पेट का उभरना जो है, और फिर वापस जब अंदर की तरफ पेट जा रहा है, तो आप महसूस कर सकते हैं श्वास को बाहर जाते हुए। उन्हीं नाक के पर्दों में आप महसूस कर सकते हैं। बस यही दो जगह हैं। वैसे तो श्वास हम पूरे शरीर के अंगूठे से लेके सर के सहस्त्रार तक, आप जहाँ पे हमारे सर के बाल उगे हुए हैं, वहाँ हर कण कण से हमारे अंदर श्वास जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें नाक के दो दो द्वारों में ही पता लगता है। इसे दाएं वाले भाग को पिंगला कहते हैं, जो सूर्य नाड़ी कहलाता है। और बाएं वाला जो है चंद्र नाड़ी कहलाता है। उसको ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। उसका जो है अगर काम करने का तरीका देखा जाए तो ढाई घड़ी कहते हैं। ढाई घड़ी, एक घड़ी जो है 24 मिनट का होता है। ढाई घड़ी मतलब 58 से 1 घंटा के बीच में 60 मिनट तक जो है किसी का जो बिल्कुल स्वस्थ है उनका जो है 58 मिनट से 1 घंटा, और उनकी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सूर्य नाड़ी को ज्यादा चलाना चाहते हैं या चंद्र नाड़ी को ज्यादा चलाना चाहते हैं। उनके इच्छा अनुसार वो भी तब भी काम करता है। जनरली देखा गया है कि जो बड़े बड़े संत लोग जो हैं दिन में जो है चंद्र नाड़ी को चला के रखते हैं, और रात में जो है सूर्य नाड़ी को चला के रखते हैं। दिन में जो है जब सूरज निकला है तो चंद्र नाड़ी को चलाते हैं, जिससे उनके अंदर शीतलता प्रदान करते रहती है। मतलब कभी भी उनको किसी तरह की गर्मी का अभाव एहसास नहीं होता, और ठंड का अभाव नहीं होता। सर्दियों में अलग इसमें करते हैं, और गर्मियों में अलग तरीके से। उनके इच्छा के ऊपर है कि वो कैसे करते हैं। और भोजन भी तभी करते हैं जब उनका सूर्य नाड़ी चल रहा होता था, तभी उनका भोजन ग्रहण करने का भी होता है। तो थोड़े खाने में ही मैक्सिमम ऊर्जा जो है वो लेने का तरीका उनको मालूम होता है। तो ये करते करते जैसे कबीरदास ने यह कहा है, करते करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब जितना हम करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करते 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 श्वासों के साथ एक होते होते उनको इस क्रिया का भी पता लग जाता है कि
हमें भोजन कब करना है, और मल त्याग कब करना है, और क्या कहते हैं, और सोना कब है, उन सब को उन्होंने सूर्य नाड़ी के साथ अटैच कर रखा हुआ है। जब भी उनको सोना होता था, बाएं करवट होके सोते हैं, जिससे उनको पाचन क्रिया जो है पूरा सही हो जाता है। और जिससे मल त्यागते वक्त उनको कभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार में ही उनका मल पूरा का पूरा निकल जाता है। और लघु शंका करते वक्त भी बैठ के करते हैं। बैठ के करने से क्या होता है कि उनको हमारे लड़कों में जैसे प्रोस्टेट वगैरह होता है, उसमें से पूरी कहीं पे भी कोई केमिकल अंदर नहीं रहता, बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो ये है, तीन तीन चीजों को रखने से हमारे इंद्रियां भी काबू में काबू हो जाती हैं। इंद्रियां काबू काबू क्या करना, कि मतलब आपके उसको कैसे अपने इंद्रियों को, जैसे घोड़ों का लगाम जो है हमारे हाथ में होता है, तो उन घोड़ों को कहाँ का दाएं ले जाना है या बाएं ले जाना है, उस तरह रहते हैं। उसी तरह से हमारे जो है, हमारी इंद्रियां भी उस उसमें रह अपने 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 हाथ में रहता है। तो हमारे इंद्रियों को अपने उसमें रखने के लिए हमारे को कभी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और वो हमेशा ही अच्छे उसमें रहती हैं। केवल श्वास के साथ बने रहें बस। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ हर पल उस श्वास को अंदर जाते हुए देखें और बाहर आते हुए देखें, कोई बात नहीं। बीच में कई बार श्वास गायब भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे श्वास की गति जो है कम होनी शुरू हो जाती है। वो जो है जैसे ही दूसरे पहर में हम यहाँ पे एक सवा एक घंटे के ध्यान में पूरे रात्रि के चारों पहर का आनंद हम लेते हैं यहाँ पे। दूसरे पहर का भी आनंद, तीसरे का भी, और चौथे पहर का भी आनंद, पूरे चारों पहर का आनंद इस एक घंटे में लेते हैं। और उसका पूरा रात को जब जो हम सोते हैं, तो योग निद्रा में उसका दोबारा उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। केवल श्वासों के साथ रहने से, इस बात का गुरु नानक जी ने, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने श्वासों की माला बना करके हर श्वास को एक मोती के रूप में उन्होंने उस श्वासों की माला बनाते चले गए। वो केवल श्वासों के साथ रहने से उसका आचार आचरण का हमें पता ज्ञात होना शुरू होता है। उसका जब आचरण का ज्ञात होना शुरू होता है, तो उसको उसके साथ उसके आवाजाही पे भी ध्यान रहता है। उसका क्या सेवा किया, कैसा सेवा करना है, उसको हम कर सकते हैं। बस अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाएं। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते जाएंगे बस। कोई भी किसी भी विचारों का विश्लेषण ना करें बस।
ये वो श्वास के साथ रहना है। बी विथ योर ब्रेथ। कोई चीज हम लगातार करना शुरू करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, सब चीज। बुराइयाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं होती। बस उसमें जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उसको पहचान सकते हैं, और उसको सीधा करने में हम मदद ले सकते कर सकते हैं अपने श्वासों के साथ एक होते हुए। ऑब्जर्व द साइलेंस, अंदर की शून्यता को पहचाने, उसके साथ कोई विश्लेषण ना करें, क्या हो रहा है पहले देखें, फिर हमारे समझ में क्या होता है। फिर उसके बाद 2-4 दिन उसको बस लेट अस वॉच फॉर फ्यू डेज एंड देन एक्ट। इफ यू want to suggest anything, suggest yourself. First give suggestion, then act. केवल श्वासों के साथ केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच ना कोई विचार। विचार अचार की तरह है, एक तरह। केवल श्वासों के साथ बने रहें। बी एन ऑब्जर्वर
We are in the ocean of true love. You are emerging the love within yourself. आपके अंदर से एक प्रेम का उबाल निकल के आ रहा है। हर जगह आपके आपका प्रेम ही प्रेम छलक रहा है। अंदर से प्रेम का छलकाव बढ़ता हुआ। Listen to the someone with your full attention today. Understand their thoughts and emotions without any judgments. True listening is an act of generosity. It creates safe space where others feel valued and understood. When we truly listen, we connect deeply, building trust and fostering empathy. Every person has a story, a perspective, and a need to be heard. By giving your undivided attention, you may not only brighten someone else's day, but also discover insight that enrich your own journey. The greatest gift you can give to someone is your presence. Just listen to your inner self. You are not giving any time to anyone. You are just giving your time to your inner self.
your higher self. The moment you are with your breath, you are giving time to yourself, and you will be enhanced more and more the time you give to them. केवल अपने अपने लिए समय दें। आज किसी की बात भी ध्यान से सुने, कि कोई और नहीं, आप अपने लिए सुने, अपने आप से अंदर क्या बातें हो रही हैं, बिना किसी आलोचना के उनके विचार और भावनाओं को समझें। कोई और नहीं, आप ही हैं। सच्चा सुनना उदारता का कार्य है। यह एक सुरक्षित स्थान बनाता है जहां अन्य लोग मूल्यवान महसूस करते हैं और समझते हैं। जब हम वास्तव में सुनते सुनते हैं तो हम गहराई से जुड़ते हैं, विश्वास बनाते हैं और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही अपने अंदर की सहानुभूति बढ़ी, आपके अंदर से एक प्यार भरा आपके अंदर छलकेगा।
जब हम वास्तव में सुनते हैं तो हम गहराई से जुड़ते हैं, विश्वास बनाते हैं और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कहानी, एक दृष्टिकोण और सुनने की आवश्यकता होती है। अपना पूरा ध्यान देकर आप न केवल किसी और का दिन रोशन कर सकते हैं, बल्कि ऐसी अंतर्दृष्टि की खोज रखते हैं, कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं जो आपकी अपनी यात्रा को समृद्ध बनाती है। किसी की बात, किसी की सुनते हैं तो उसका नहीं, अपने आप के लिए हम एक समृद्धि की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं तो यह आपकी उपस्थिति है। बस सुने।
जब हम किसी से अपनी नॉलेज शेयर करते हैं या उसको सुनाते हैं या उससे सुनते हैं, तो एक तरह का पुल बांधते हैं। वी बिल्ड ए ब्रिज over between both of us. Every conversation becomes an opportunity to grow and inspire each other, creating ripples effect of shared wisdom and innovation. एक अलग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। जैसे ही वो बॉन्डिंग क्रिएट हुआ तो अंदर एक प्यार का छलकाव होना शुरू होता है। We are all teachers for younger one, or we get teaching from our elder ones and we teach to our younger ones. The moment you transfer that knowledge from a higher world to lower but अपने से बराबर या अपने से छोटे लोगों को जब देना शुरू करते हैं, यू यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप देख पाएंगे धीरे धीरे। Always sharing is caring for, you can say caring is sharing or sharing is caring. Both are one. खरबूजे के ऊपर तलवार गिरता है या तलवार के ऊपर खरबूजा गिरता है, कटना खरबूजे नहीं है। उसी तरह से आप जब कुछ चीज देते हैं या लेते हैं तो आपके अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। बी वन ऑफ देम।
There is There a is a in trick in this this meditation. जैसे जैसे ही आप आधा घंटा केवल श्वास के साथ, जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, आधा घंटा करने से 6 घंटे की नींद में जितना हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उतना ग्रहण उतना कैपेसिटी हम उस आधे घंटे में कर सकते हैं ध्यान का, जिससे कंप्रेस्ड वे ऑफ गैदरिंग एनर्जी फॉर होल डे. The more you do, the more you are going to compress and the energy forever. एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जब हम भोजन कर रहे हैं तब हमारे सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, जब सोते हैं तो तब सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, जब मल त्याग करते हैं तब भी हमारे सूर्य नाड़ी चलना चाहिए. इस चीज को करते करते आप अपने इस देह को बिल्कुल सुरक्षित और सही रख सकते हैं. जैसे उसने दिया था उसी तरह का, उससे और अच्छा बना करके उसको हम इस देह को सौंप सकते हैं. उसको सौंपना इस पंचभूतों में मिट्टी में ही मिलना होता है, लेकिन जितना इसमें कोई डैमेज
ये देखा गया है कि जैसे पारसी लोगों का एक मानना है कि हमारे ये जो देह है उसको जितना हम मतलब वो पंचभूतों में नहीं मिलाते, वो जो है पक्षियों को देने का उनकी प्रथा है। तो ये देखा गया है कुछ सालों से कि वो जो देह वो उनको पक्षियों को देते हैं, तो चील कौवों को, वो चील कौवे उनकी जल्दी ही मौत हो रही है। तो ये देखा गया क्यों ऐसे हो रहा है, रिसर्च किया गया तो देखा गया कि हम इस देह में इतनी दवाइयों से भर देते हैं कि वो दवाइयां जो है हमारे शरीर में कण कण में बस गया है। उससे क्या हो गया कि वो पक्षी भी जो है जल्दी खत्म होने लगे, जहर बन गया वो इस हमारे शरीर में। वो जहर को खाते ही उनके उनकी मौत होने लगी। तो इससे वो अच्छा करने की जगह खराब चीजें होने लगी। जितना केमिकल हम अपने शरीर को कम देंगे उतना बढ़िया। इस इसको आगे ले जाने में सही। कभी वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे आप। लास्ट 10 मिनट्स, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, अपने आप को एक नए आयाम में, नए डायमेंशन में अपने आप को देख पाएंगे। धीरे धीरे हम अपने वापस धरती पे आने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी तक जहां भी घूम रहे हो, कहीं कभी आपने प्रयास किया हो या अपने आप गए हो, तो अच्छा है। आज जो यात्रा थी अपने ओशन ऑफ ट्रू लव, जिस तरह से हम लोग सब इधर किसी किसी ग्रह में जाके किसी या वो गए, उसी तरह से हम अपने जो हमारे धरती की एक लोग जो हैं किसी स्पेस में गए हैं, सुनीता विलियम्स और उसकी टीम जो गए हैं, उसको भी उसी तरह, जिस तरह से हम वापस आ रहे हैं उसी तरह से उसको भी विजुलाइज करें। हम उसको भी धरती पे फिर वापस लाने का एक नया कोई खोज बन जाए, जिससे उनको जो है वो जहाज का पूरा रिपेयरिंग हो जाए
और उसको वापस आने में सहायता हो सके। और इसी कामना के साथ हम लोग भी अपने अपने यानों में वापस बैठते हैं और धीरे धीरे इस धरती पे आने का भरपूर, जो भी कोई भी इस स्पेस में फंसा हुआ है, और सही तरह से लैंड करने में मदद दे सके। वो भी एक हमारे हम लोगों में से एक है। जाने अनजाने में कभी किसी से भी कोई गलती हो गई हो, गलती क्या, जो हमने किया वो दूसरे को अच्छा ना लगा हो, बस वही चीज जो है वो होता है। लेकिन वैसे ही करें जो दूसरों को भी हमने किया हुआ अच्छा लगे, बस इसी इसी आशा से सबको हम, और किसी को लगा खराब तो उस सब से माफी मांग लें। मैं भी माफी मांगता हूँ हम लोगों से, कभी कोई। लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट, अपने आप को वापस धीरे धीरे हम आखिरी 4 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें।
Last 3 minutes. आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। वी आर अबाउट टू लैंड ऑन अर्थ। अपनी जहाज को धीरे धीरे अपने पेटियों से बांध लें। अपने अपने आप को। वी आर अबाउट टू लैंड। 10 सेकंड। हम लैंड कर चुके। धीरे धीरे अपने हाथों हथेलियों को निकाल कर खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
धीरे धीरे हथेलियों को तो देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जोरदार क्लैप करें। जितना बढ़िया क्लैप करेंगे उतना बढ़िया आपके अंदर ऊर्जा जो है सर से लेके पांव तक हर जगह प्रफुल्लित होते हुए आपका जो अश्वमेध यज्ञ था हर जगह से जीत के आया है। हर जगह पूरे भारत, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आसाम से लेके गुजरात तक हर जगह से जीत जीत के आया है। तो अपने लिए एक जोरदार शाबाशी दें। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें और बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें और अपने आप को एक जादू भरी झपकी दें, ताकि आप भी हमेशा आपका यशु आशु जो है जीतता हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सीमा जी? सर बहुत ही ज्यादा डीप मेडिटेशन था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू। ये आप लोगों की महिमा है। मैं तो सर गायब भी हो गई थी। हम लोगों की महिमा नहीं है सर, सब कुछ आप ही का किया हुआ है। इतना बदनाम मत करो। ये आप लोगों का धरती पे रहने दो। सब देवियां मिलके कर रहे हैं आप कर। सर आप उधर तो करवा भी तो रहे हो, ऐसे तो होता भी नहीं है। आप लोग आ रहे हो तो मैं करवा रहा हूँ। तो तभी तो आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना। सर हमेशा ही आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। आपके जी तो चैनल सर का मेरे साथ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? नहीं बैठ होता। नहीं पा रही हूँ मैं, दर्द हो जा रहा है, बैठती हूँ पूरे बॉडी में। फल आहार लेना शुरू करो मैडम। हाँ। फल फल लेना शुरू करो। अच्छा। रोटी बंद कर दो। रोटी बंद करा दोगे? 2-4 दिन करके देखो। अच्छा। और थोड़ा सा ऑयल पुलिंग करो। ऑयल पुलिंग पता है आपको? कैसे? हाँ, सुबह जो मालिश। है, सुबह जो है 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में डाल लो। अच्छा, पीने के लिए? पीना नहीं है। हाँ। उसको मुंह में सरसों का तेल 1 चम्मच मुंह में डालो और उसको हाँ। पूरा मुंह में घुमाओ। हाँ। उसको मुंह में घुमाओ थोड़ी देर में वो 2-4 मिनट में पानी बन जाएगा वो तेल। अच्छा। ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह से मुंह भर जाने दो। जब मुंह भर अच्छा। जाएगा ऐसे हाँ। अंदर घुमाते रहो उसको। अच्छा। फिर उसके बाद जो उसको थूक दो। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी लेके मुंह में फिर 1-2-3 बार उसको अंदर घुमाओ। फिर उसके बाद थूक दो। अच्छा। आप फिर चलो देखो। कल से करूंगी, हाँ। कल से करती हूँ यही। हाँ, मैं तो और बैठ ही नहीं पा रही चाय हूँ बंद कर दर्द दो। के मारे। चाय बंद कर। चाय? हाँ जी। अच्छा। अगर चाय तो जा, पीती हूँ। अगर चाय पीना है तो सीमा जी के पास वो काढ़ा बनाती हैं, वो उनसे वो पूछ लो कैसे वो काढ़ा बनाती हैं। वो पत्तों का एक काढ़ा बनाती हैं। कौन से पत्तों का बनाते मैम? है सर तो नहीं। मैं पत्तों का भी बनाती हूँ, और आजकल जो मैं अपने पार्लर में पी रही हूँ वो है अजवाइन, जीरा और सौंफ, इलायची और गुड़। इसका बिल्कुल। बहुत अच्छा मैंने पी के आया था अच्छा, मेरे। इससे दर्द मिट जाएगा? मेरा तो घुटनों का दर्द है, बॉडी में भी दर्द हो रहा है, ये मेरा तो सही होना चाहिए। वेट कितना है सर मैडम? पत्तों में तो जो भी पत्ते मिल जाते हैं वही, मतलब कि जैसे शहतूत के हो गए, नीम के, कड़ी पत्ता, अच्छा, ये और चाय में डाल देते हो आप? चाय नहीं, धनिया। इन पत्तों का उबाल लो अच्छी तरह। या तो ऐसे उबाल के? या तो ऐसे करो, क्या कहते हैं इसका सहजन का पत्ता तो डालती हूँ मैं। सहजन का पत्ता भी है और उसको क्या कहते हैं? अचार का भी सर अच्छा रहता है। हाँ।
हर श्रृंगार का। हाँ, हर श्रृंगार का भी अच्छा होता है। हाँ। पीपल के पत्ते है ना, नरम नरम पत्ते ले लो, दो चार पत्ते। अच्छा। उसको बना, उसका भी पत्ते उबाल करके पियो। उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपके अंदर। अच्छा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो फिर आप बैलून की तरह उड़ोगे फिर। है ना ठीक मैडम? है। ओके सर। ओके। आप कहाँ रहते हैं मैडम? अरे सर, आप तो आए थे ना, यहाँ पे ही तो हूँ मैं तो। पंचकमल। कहाँ पे मैडम? अरे ये दून विहार में। यही दून विहार नहीं है, ये दुर्ना सागर के पास। हम्म। नीरू मैडम आती नहीं है? कौन सी वाली मैडम? नीरू मैम, नीरू मैम। अच्छा। हाँ। कल आऊंगी मैं उनके पास, तब फिर आप मिलना। ठीक है। कल आती हूँ। नाम से नहीं पहचानता ना, आप शक्ल से पहचानता हूँ, आप शक्ल ही नहीं बता रहे। हाँ, शकल से ही पहचानते, आप तो आए हो मेरे घर। बुलाया था मैंने। तो ठीक है सर, मैं आती हूँ कल, तक मिलूंगी मैं उनके कल साथ। सुबह उसका पीपल के पत्तों का काढ़ा बना के पियो। अच्छा। तो यही बनाती हूँ, देखती हूँ कल आके। हम्म, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और ध्यान करते रहो, ठीक हो जाएगा। हाँ, ध्यान तो खैर अब तो शुरू कर दिया, बीच में हो गया था मेरा गड़बड़। अब इसीलिए। करो थैंक यू मैडम, सर। जितना जितना ठीक। करोगे उतना पाओगे। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। सर बहुत डीप था मेडिटेशन। हाँ बहुत जी। बढ़िया। पता ही नहीं चला हाँ कहाँ जी। चले गए। कुछ भी पता नहीं चला। सबको सुनीता विलियम्स के पास ले गया था, लेकिन कोई गया नहीं पता नहीं। रास्ते में सो गए सब। सब सो गए। अब सो गए। ये देखो, आगे सुनीता विलियम्स की जगह से पूर्णिका आ गई। सर पीपल के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाते हैं? मतलब पीपल के दो चार पत्ते डाल के पानी में जैसे डाल दो। पहले धो लो उसको, धो के उसमें डाल दो। उसको उबाल दो अच्छी तरह से। हम्म, उबाल करके उसको पियो। वो उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और कुछ डालना वगैरह उसमें? नहीं, कुछ नहीं डालना, बस पीपल के पत्तों से ही। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू। वही बना के पीती हूँ कल। हाँ जी, आप पियो और हमें भी पिला दो ना। लेके आती हूँ सर कल आपके पास। बिल्कुल। रोमा दीदी, रोमा दीदी के पास आती हूँ ना मैं, जब लेके आऊंगी ठीक है। वही बना के पिलाती ठीक है। हूँ। ओके सर। और पूर्णिका, बहुत दिनों बाद। मम्मी पापा ठीक है? मौन में हो गया? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। कुछ नहीं, अभी आज आपके साथ बैठी तो वैसे लगा लौट के बुद्धू घर को आए, वैसी फीलिंग आई। कौन बुद्धू, मैं या आप? अपनी बात कर रहे हो। कैसा लगा आज? लेट अच्छा आए, था। इसीलिए आपके, आप जैसे आए मैंने कहा, देखा आप, मैंने कहा और 20 मिनट बढ़ा दो। मैं ध्यान में बैठी रही थी, पता नहीं ऊपर नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेती हूँ। हम्म। आप कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी पापा कैसे हैं? क्या हो गया? हेल्थ, ऊपर नीचे। That's it। उनको भी बोलो चाय बंद करें, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा पीपल के पत्तों को, दो तीन पत्तों को ना, वो
काढ़ा बना के पिए पिए बोलो, तो उससे ना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। या आप खुद बना करके पिलाओ उनको चाय। दूध वाली चाय बंद कर दो बिल्कुल। डन। बिल्कुल पुरानी पुरानी मम्मी आ जाएंगी तुम्हारी। ठीक है। हम्म। ठीक है सर, कल भी ज्वाइन करूंगी। कल बात उनको। कराती हूँ फिर सबकी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। और से थैंक स्वाति जी सो गए नींद में।